आपके खेत में दूसरे खेत में मजदूरी करने के लिए अगर मजदूरी लेकर आएगा तब भोजन का व्यवस्था होगा। उस समय को मैं याद करते रहता वही समय याद करते हुए आँख से आंसू आ जाते हूँ। जी जी। उसके जाने और हमारे आने से मतलब नहीं है, उसके कर्म उसके साथ गया। जितना महालोभी था, जितना महालालची था और महत्वाकांक्षी थे, वो महत्वाकांक्षी के वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया। जो पिछले बात को भूल जाएंगे, जो पीछा का दुख या सुख है, वो दुख को भूल जाएंगे और इतलाने लगेंगे तो वह गिर जाएगा। जिस गुदरी को ओढ़ कर सोते थे और आज राजा के यहाँ रजाई ओढ़ते थे, तो गुदरी को बक्सा में जोगा कर रखे हुए थे। कहा साहब आज आपके पास आए हैं तो रजाई तोशक तकिया पर हम सो रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, लेकिन जिस समय मेरा वो हाल था यही गुदरी मेरे साथ था। जनता दल यूनाइटेड के सबसे जुनूनी और स्वभावी विधायक जो है वो नीतीश कैबिनेट में अब जगह बनाने जा रहे हैं। संतोष कुमार माझी का जो प्रकरण हुआ, जिस तरह से नीतीश कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये तस्वीरें साफ हो गई। कब आप ले रहे हैं शपथ? 16 तारीख को 10:30 बजे दरबार हॉल में। मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, सबसे पहले उन्होंने सूचना दी। आज चिट्ठी ऑथेंटिक मिल गया, माननीय मुख्यमंत्री जी यही चिट्ठी के लिए बुलाए थे। तो क्या लगता है कि आपको मौका मिला, आपके अपने जो कहा जाता है आपके बारे में कि जुनूनी नेता है, स्वभाव बहुत शांत है, मुख्यमंत्री भी कई बार आपकी तारीफ़ कर चुके हैं, तो ये आपके स्वभाव की वजह से मौका मिला या उनके जाने की वजह से चलो भाई किसी को बनाना था तो आपको मौका दे दिया? उसके जाने और हमारे आने से मतलब नहीं है, उसके कर्म उसके साथ गया। जितना महालोभी था, जितना महालालची था और महत्वाकांक्षी थे, वो महत्वाकांक्षी के वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया। वो तो कहते हैं कि हम दलितों की बात करते हैं शुरू से। तो बात बनाने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा ना। उनसे पूछिएगा रत्न सदा को टिकट देना में आपको कहीं भूमिका है? रत्न सदा स्वयं को पहचान बनाया नीतीश कुमार के पास या बिहार में। अच्छा, जो संघर्ष था शुरू से लेकर के अब तक का जो सफ़र है, अब तो थोड़ी आसानी हो रही, लोगों को खुशी हो रही है, तो संघर्ष का दिन याद आता है तो आज का जो मोमेंट है उससे कंपैरिजन करते हैं? जो पिछले बात को भूल जाएंगे, जो पीछा का दुख या सुख है, वो दुख को भूल जाएंगे और इतलाने लगेंगे तो वह गिर जाएगा। ये संत का वाणी है। इसीलिए एक कहानी है, राजा के दरबार में एक गरीब व्यक्ति गया, दर्जी था वो गया नौकरी करने के लिए। तो नौकरी करते करते उसको पैसा होने लगा, तो लेकिन जो पहले जिस गुदरी को ओढ़ कर सोते थे और आज राजा के यहाँ रजाई ओढ़ते थे, तो गुदरी को बक्सा में जोगा कर रखे हुए थे और पर डे गुदरी को देखता था। तो वहाँ के जो मंत्री थे, मुंशी थे, देवान थे, इस तरह की शिकायत किया जो राजा के पास जा कर के, साहब फलना जो है वो डेली पैसा चुरा चुरा करके बक्सा में रखता है। इस पर राजा उसको बुलाया, कहा कि तूने कितना चोरी किया है, बक्सा खोलो। तो दरबार लगा, राजा के सामने बक्सा खोला गया तो वह पुराना फटा चिटा गुदरी था। कहा इसका आश्चर्य क्या हुआ? कहा साहब आज आपके पास आए हैं तो रजाई तोशक तकिया पर हम सो रहे हैं, पलंग पर सो रहे हैं, लेकिन जिस समय मेरा वो हाल था यही गुदरी मेरे साथ था। तो रत्नेश सदा अपना पुराना वक्त नहीं भूल रहे? नहीं, पुराना वक्त हम भूलने वाले नहीं। हम दैनिक मजदूर का बेटा थे। हमको आशा रहता था कि पिताजी माँ गई है आपके खेत में दूसरे खेत में मजदूरी करने के लिए, अगर मजदूरी लेकर आएगा तब भोजन का व्यवस्था होगा। उस समय को मैं याद करते वही समय याद करते हुए आँख से आंसू आ जाते हैं। जी जी। इस उम्र में भी वो परेशानी तकलीफ याद है? पूरे कहने की बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने उस आंसू को खुशी में बदलने का मौका दे दिया। अब तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, और हमसे ज़्यादा कहीं खुशी हमारे माननीय मुख्यमंत्री को है हमारे बनाने में। आज जो देखे हैं बहुत बड़ी बात है आपके समाज के लिए, आपके लिए। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे। अब तो मौका खुशी का है, लोग आपको बधाई मुबारकबाद दे रहे हैं। जीतन राम मांझी वहाँ चले गए हैं एक तरह से नरेंद्र मोदी के पाले में, तो ऐसा तो नहीं है कि दलित का एक समाज जो मांझी को चाहते हैं
वो सारा वोट उधर चला जाएगा। जो आपकी 23 तारीख को मीटिंग है, उस मीटिंग को समझिए कमज़ोर करने की कोशिश। ये भरम है, बीजेपी वाले हो कि कोई हो कि माझी हो। माझी तो मुसहर समाज के साथ धोखा किया है और इस धोखा को पूरे बिहार के मुसहर समाज समझ चुका है। ये बातें बनाने का काम करता है। भेड़िया शेर का छाल पहन करके शेर बनना चाहते वो नहीं चलेगा। 2024 में उसको पता चल जाएगा हमारे समाज किसके साथ है। तो ये थे हमारे साथ रत्नेश सदा, जो नीतीश कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। अपने पुराने वक्त को भूल रहे हैं और कहा कि बड़ी मुश्किल और जद्दोजहद के बाद ये मकाम पाया है। ऐसे ही रत्नेश सदा जैसे लोगों के बारे में शायर ने कहा है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। सीमा बख्तर, पटना।